सभी स्पोर्ट्स लवर को छिंद्रपाल का नमस्कार। आज हमारे लिए एक बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारा एशियन गेम का 19th एडिशन चाइना के अंदर शुरू होने जा रहा है। ये एशियन गेम हर साल 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं और इंडिया है वो इन गेम्स के थ्रू एक स्पोर्ट्स नेशन के तौर पर उभर रहा है। इन गेम के अंदर भारत के सभी प्रदेशों के खिलाड़ी है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत के केवल 2 राज्य हैं, सिक्किम और त्रिपुरा, जिसके प्लेयर्स इसके अंदर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। 3 खिलाड़ी अंडमान निकोबार के भी इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं और हरियाणा हमारा ऐसा राज्य है जिसके 89 खिलाड़ी, सबसे बड़ा दल है वो हरियाणा का, पार्टिसिपेट करने जा रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र के 73 प्लेयर्स और दिल्ली के हैं वो 45 प्लेयर्स हैं वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। भारत के करीब 800 के आसपास खिलाड़ियों का और कोचिज का दल है वो इन खेलों के अंदर है वो हिस्सा ले रहा है। और जहां तक देखा जाए इन खेलों से कई खिलाड़ी उभर करके सामने आए हैं, जिसमें पीटी उषा को हम कभी नहीं भूल सकते। पिछला जो 18वां एशियन गेम्स जो कि जकार्ता के पलम्बंग के अंदर आयोजित हुआ था, भारत ने ओवरऑल 70 मेडल है वो जीते थे, जो कि भारत का इन एशियन गेम के अंदर सबसे बड़ा है वो मेडल जीतने का जो संख्या थी वो 70 थी और भारत है वो 9वें स्थान के ऊपर है वो रहा था। इस बार भारत का क्या प्रदर्शन रहेगा ये तो हम बाद में ही बता पाएंगे, लेकिन क्यास है वो अभी से लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको केवल मेरा एक्सपीरियंस एज ए स्पोर्ट्स लवर क्या मेरा अनुभव है मैं आपको बताऊंगा कि भारत है वो इन गेम्स के अंदर कितना स्कोर करेगा, कितने गोल्ड मेडल जीतेगा और भारत की क्या पोजीशन रहने वाली है। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि भारत है वो कैसा प्रदर्शन करता है। पिछले एशियन गेम के अंदर 18वें एशियन गेम के अंदर भारत ने 16 गोल्ड मेडल है वो जीते थे, जो कि एवर हाईएस्ट मेडल टैली थी भारत की संख्या के हिसाब से भी और गोल्ड मेडल के हिसाब से भी। और 23 सिल्वर मेडल जीते थे और 31 ब्रोंज मेडल जीते थे जहां तक मुझे याद है। और इस बार भारत है वो कितने गोल्ड मेडल जीतेगा, क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो मेडल टैली के अंदर पोजीशन होगी वो गोल्ड मेडल के हिसाब से और फिर सिल्वर मेडल्स को देखा जाएगा। तो पिछले साल भारत ने खास तौर पर रेसलिंग के अंदर, शूटिंग के अंदर, रोइंग के अंदर, लॉन टेनिस के अंदर और एथलेटिक्स के अंदर बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। बॉक्सिंग के अंदर भी अमित पंघाल ने मेडल जीता था। और इस बार भी मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि हम इस साल है वो अपने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर भी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं हमारे स्पोर्ट्समैन। तो एथलेटिक्स है वो हमारा टॉप पर रहने वाला है। एथलेटिक्स से मैं कम से कम भी 10 गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए हुए हूँ। पिछले साल हमने 8 गोल्ड मेडल है वो एथलेटिक्स के अंदर जीते थे, जिसमें तेजेंद्रपाल सिंह तूर, नीरज चोपड़ा, मनजीत सिंह अपरिंदर सिंह और उसके बाद में स्वप्ना और जॉनसन एंड जॉनसन ने 1500 मीटर के अंदर गोल्ड जीता था। ठीक है, इस प्रकार से भारत ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, जो कि उसका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था जहां तक एशियन गेम का ताल्लुक है। इस साल भी भारत है वो मेरे हिसाब से, हालांकि कुछ विवाद भी रहे हैं, ठीक है, हमारा रेसलिंग का विवाद है वो किसी से छुपा नहीं है। रेसलिंग के अंदर अभी भी विवाद है वो चल रहा है। तो भारत किस प्रकार का प्रदर्शन करता है, और इस बार गेम्स के अंदर है वो क्रिकेट और चेस को भी शामिल किया गया है। हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छा, हालांकि भारत ने अपने सेकंड टीम है वो क्रिकेट के लिए भेजी है। तो क्रिकेट के अंदर भी भारत का प्रदर्शन है वो देखने योग्य होगा। हालांकि एशियन गेम्स आज से इनका विविध शुरुआत हुई है। फॉर्मल इसकी ओपनिंग है वो आज हुई है, लेकिन एशियन गेम्स है वो 19 तारीख से ही शुरू हो चुके हैं। वॉलीबॉल के अंदर भारत ने कोरिया को हराया है और भारत ने अपना दूसरा मैच भी जीता है। भारत अपना पहला मैच चाइना से फुटबॉल के अंदर है वो हार गया था और
दूसरे गेम के अंदर बांग्लादेश के अंदर सुनील छेत्री ने लास्ट मिनट के अंदर प्लेंटी के ऊपर गोल करके भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। हालांकि भारत की जो फुटबॉल की टीम है वो भी पूरी स्ट्रेंथ की टीम है, वो नहीं भेजी गई है। ओके, ये तो भारत के ओलंपिक संघ के ऊपर है, वो डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार की टीम भेजते हैं। हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है, यंगस्टर्स को मौका मिलता है। ठीक है, तो भारत के प्लेयर्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत है वो इन गेम्स के अंदर है वो बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेगा और भारत कम से कम टॉप 8 के अंदर फिनिश करना चाहेगा। भारत पिछली बार भी पहले टॉप 9 के अंदर है वो आ चुका है, और मैं उम्मीद लगाए हुए हूं कि भारत इस बार अपना बेहतरीन प्रदर्शन है वो दोहराएगा ही नहीं, उसके अंदर काफी सुधार करेगा। अगर भारत के जो एथलीट्स हैं वो अपनी उम्मीदों के ऊपर कायम रहते हैं। तो भारत के कुछ युवा प्लेयर्स हैं जिनसे भी जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, उनका नाम लिए बिना मैं नहीं रह सकता। और ये जो युवा खिलाड़ी हैं ये एक प्रकार से उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए एक प्रकार से मोटिवेशन है, उनके लिए आइकॉन है जो अपने रास्ते से भारत के अंदर भटक जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे युवा हैं वो देखा जा रहा है कि नशों के अंदर है वो जा रहे हैं, जो कि बहुत एक प्रकार से चिंता की बात है। ओके, एक अध्यापक होने के नाते एक समाज के अंदर जागरूकता पैदा करने के नाते मैं बच्चों से आह्वान करूंगा कि वो स्पोर्ट्स से अपने आप को जोड़ें। इन गेम्स का विद्यार्थीगण है वो लुत्फ उठाएं, ठीक है, क्योंकि इससे भी हमारा माइंड है वो बड़ा रिफ्रेश होता है। बहुत सारे व्यक्ति अगर इन गेम्स को देखने के लिए चाइना के अंदर जा सकते हैं तो उन्हें जाना भी चाहिए, और टीवी के ऊपर लाइव टेलीकास्ट है वो हो रहा है। इनका जो टाइमिंग रहेगा मैं आपको बता दूं कि वो टाइमिंग है वो भारत से 2 घंटे एडवांस है। यहाँ पर मैच है वो 9 बजे के आसपास शुरू होते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन चाइना के अंदर 7 बजे के आसपास है वो मैच आपको देखने को मिल जाएंगे टीवी के ऊपर। ओके, इसके अतिरिक्त आप इन गेम्स का मोबाइल के ऊपर भी सोनी लिव चलवा करके पैकेज लेकर के लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोबाइल तो हमारे पास ही रहता है। और इसके अतिरिक्त भारत के कौन से युवा खिलाड़ी हैं जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जो खिलाड़ी भारत के बहुत युवा हैं, लगभग 15 से लेकर के 20 साल के बीच हैं, जिनकी आयु जो इन गेम के अंदर अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, कर सकते हैं और हम उनसे बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। उनमें सबसे पहले हम शैली सिंह को नहीं भूल सकते, जो कि भारत की लॉन्ग जंपर है, 19 ईयर्स ओल्ड की हैं। इसके अतिरिक्त अमित पंधाल हैं जो कि 19 ईयर्स ओल्ड हैं और रेसलिंग के अंदर वो गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। वर्ल्ड रेसलिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है उन्होंने। और अदिति स्वामी
ओके, आर्चरी के अंदर बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं, केवल 17 ईयर्स ओल्ड हैं। इसके बाद शिव नरवाल है, वो शूटिंग के अंदर 17 ईयर्स के हैं और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। इनसे भी बड़ी उम्मीदें हैं भारत को। और नो वन कैन फॉरगेट प्रज्ञानानंद, जो कि 18 ईयर ओल्ड ही हैं और चेस के अंदर है वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। उन्होंने रनर अप रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये भारत के बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिनसे हम उम्मीदें लगाए हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की मेडल टैली क्या रहने वाली है, क्या उम्मीद है वो भारत की है। तो भारत, मुझे लगता है कि अगर भारत का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा तो भारत इस बार 3 अंकों के अंदर अपनी मेडल टैली को फिनिश करेगा। भारत है वो 100 मेडल हैं वो जीतेगा। ठीक है, 100 का आंकड़ा है वो भारत इस एशियन गेम के अंदर है वो पार करेगा। ठीक है, जहां तक गोल्ड मेडल का सवाल है तो मुझे लगता है कि भारत है वो इस बार 20 के करीब, ओके, कम नहीं तो 20 के करीब है वो गोल्ड मेडल जीतेगा और 35 के आसपास भारत के सिल्वर मेडल रहने की उम्मीद है। और जहां तक ब्रोंज मेडल का सवाल है वो 45 ब्रोंज मेडल है वो भारत जीत सकता है। तो मेरी उम्मीद के अनुसार भारत इस बार 100 के करीब है वो 100 के करीब टोटल मेडल जीतेगा, जिसमें से 20 गोल्ड मेडल होंगे और भारत है वो मेडल टैली के अंदर 8, ओके, टॉप 8 के अंदर है वो फिनिश करना चाहिए। सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ओके, भारत की हॉकी टीम अगर गोल्ड मेडल जीतती है तो ओलंपिक के लिए नेक्स्ट ईयर जो होने वाले हैं उनके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अतिरिक्त भारत को तो वैसे भारत की नेशनल गेम हॉकी है, उसके अंदर दोनों ही मेन और वीमेन के अंदर गोल्ड मेडल जीतना चाहिए। ओके, भारत के नीरज चोपड़ा है वो बड़े ही स्टार प्लेयर हैं। ओके, उन्होंने अभी अभी गोल्ड जीता है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर। और भारत के दूसरे एथलीट्स जो हैं जो कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे भी हमें उम्मीदें हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत है वो अपना रेसलिंग के अंदर बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगा। आर्चरी भी बहुत बढ़िया गेम है भारत का। टेबल टेनिस के अंदर हमारी टीम है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उनसे भी हमें बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। लास्ट ईयर भी उन्होंने बहुत बढ़िया खेला था ओलंपिक्स के अंदर, जहां तक मुझे याद है। और इस प्रकार से आने वाले टाइम में आपको बहुत इंटरटेनमेंट होगा आपका। ठीक है, बहुत बच्चे हैं वो इधर उधर की बातों के अंदर है वो उलझ जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई के अंदर भी मन नहीं लगाते हैं, तो उन्हें अपने आप को स्पोर्ट्स से जोड़ना चाहिए। ठीक है, मैं आप सभी को, देशवासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और प्लेयर्स को बड़ा ही इंस्पिरेशन मुझे मिलता है इनको देख करके, और इनको भी शुभकामनाएं देता हूं। ऑल दी बेस्ट, ओके, माय ऑल इंडियन एथलीट्स। ओके, हालांकि हम इन गेम के अंदर हिमा दास को मिस करने वाले हैं। ओके, बड़ी ही प्रॉमिसिंग एथलीट है भारत की। ऑल दी बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।